जय श्री राम प्यारे बच्चों। मैं आज फिर आपके सामने अरिहंत का सेकंड सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 28 लेकर आया हूं। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए जरा, है ना। क्या बोल रहा है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 7x + 2k - 2 इज थ्राइस द अदर। मतलब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है अल्फा बराबर 3 बीटा, मतलब एक कोई भी जीरोस अगले के थ्राइस है। सर क्या हम ऐसे ले सकते हैं बीटा बराबर 3 अल्फा? आप वैसे ले सकते हैं, फिर आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा। हमने क्या लिया है, हमने लिया है अल्फा बराबर 3 ऑफ बीटा, ठीक है ना, ये गिवन है। चलिए क्या निकालना है हमें निकालना है देन फाइंड द बोथ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। दूसरा हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक। चौथा द वैल्यू ऑफ के। मतलब 4 क्वेश्चन उन्होंने एक ही क्वेश्चन में दे दिए। आप देखिए कैसे करते हैं इसको। क्या गिवन है हमें गिवन है अल्फा बराबर 3 बीटा, ठीक है ना। हमने इस इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू निकाल ली, ए बराबर 3 बी। चलिए हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। ए बराबर कितना आ जाएगा 3, बी बराबर -7 और सी बराबर 2k - 2। क्लियर है। आप सभी को मालूम है एबीसी क्या निकाले हम लोगों ने। हमने कैसे कंपेयर किया है, ax² + bx + c = 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन से, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है ना। हमने रख दिया यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, हमने रख दिया अल्फा की वैल्यू कितनी 3 बीटा। तो 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस 7/3 माइनस 7/3। 3 बीटा 4 बीटा इज इक्वल टू 7/3। 4 नीचे आ गया तो बीटा कितना आ गया 7/4 दिया 12, मतलब बीटा अपना आ गया 7/12। चलिए अब अपन आगे क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी अल्फा प्लस बीटा कितना 7/12 इज इक्वल टू 7/3, ठीक है ना। उसके बाद इसको उधर घुमाया तो अल्फा बराबर आ गया 7/3 माइनस 7/12। इसका अपन ने एलसीएम लिया, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, 3 चौका 12, 4 ऊपर गया 7 चौका 28 माइनस 7 माइनस किया 7 अब कितना आ गया 21/12। 3 से काटा 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12। तो अपना बीटा आ गया, बीटा हमारा अल्फा आ गया 7/4। अच्छा यहाँ पे छोटा सा दिक्कत आएगी आपको, यदि आपने मान लो आपने इसको मान लिया बीटा बराबर 3 ऑफ अल्फा, तो ये आंसर आपके पलट जाएंगे। मतलब जो बीटा का आया वो अल्फा का आ जाएगा, जो अल्फा का आया वो बीटा का आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हमारे अल्फा बीटा निकल गए। अगला क्या था, हमारा था सम ऑफ जीरोस। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये अल्फा और प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो, ये अपन ने ऐड कर दिया 7/4 + 7/12। एलसीएम लिया 12, 4 × 12, 3 ऊपर गया 7 × 21 + 7, इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, पर मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। तो कितना आ गया 28/12। 4 से काटा 4 × 12 और 4 से 28 तो 7/3। ये आपका क्या आ गया, आपका सम ऑफ जीरोस। अब हमें क्या निकालना है बेटा, मल्टीप्लाई। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आया था बेटा अपना, अल्फा आया था 7/4 और बीटा आया था 7/12। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 7 से 49 और 12 5 48, ये हमारा आ गया अल्फा इंटू बीटा। आगे देखिए, आपने देखा हमें निकालना है वैल्यू ऑफ के। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। हम इसका यूज करेंगे प्रोडक्ट वाले का, ठीक है ना। अब ध्यान रखना बेटा, मैं अगले पेज पे आ रहा हूं कि सी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। आगे देखिए अब जरा, आपको मालूम है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अल्फा इंटू बीटा। हमारा कितना आंसर आया अभी 49/48। अल्फा इंटू बीटा क्या था C/A। यहाँ पे सी की वैल्यू पड़ गई 2k - 2/3 इज इक्वल टू 49/8। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 से काटा 16 आ गया, तो 2k - 2 इज इक्वल टू 49/16। 2 को उधर घुमाया तो 2k इज इक्वल टू 49/16 + 2। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 49 + 32/16। चलिए 2 के बराबर कितना आ गया, इसको ऐड किया 81/16। 2 को फिर नीचे लेके गया, k इज इक्वल टू कितना आ गया 81/32। ये आपके k की वैल्यू हो गई। धन्यवाद।